देखिए, चाईबासा सीट को लेकर जो है अपडेट सामने आ रहे हैं, जहां हम्म। पर इंडी गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं जोबा मांझी, वो फिलहाल 16,960 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं गीता सोरेन, वो फिलहाल जो है उनसे पीछे चल रही हैं। और तीसरे नंबर पर संग्राम मरांडी है, जिन्हें 686 वोट मिले हैं। तो शुरुआती रुझान में जो है सीता सोरे माफ कीजिएगा, जो गीता कोड़ा। जोबा मांझी है वो आगे चल रही है। और हो सकता है कुछ देर बाद जो है नए आंकड़े आए, इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के हिसाब से जो है फिलहाल चाईबासा सीट पर जोबा मांझी आगे चल रही है। लगातार जो है अपडेट्स मिल रहे हैं और ये भी निकल कर सामने आ रहा है 14 लोकसभा सीट में कौन से प्रत्याशी कितने मतों से फिलहाल जो है आगे चल रहे हैं, क्योंकि शुरुआती रुझान है। ऐसे में राउंड जिस तरह से आगे बढ़ेंगे, नए नए आंकड़े जो है वो सामने आते रहेंगे। जो प्रत्याशी है कभी आगे कभी पीछे होते रहेंगे। तो चाईबासा सीट का जो मैं आंकड़ा था वो बता रहा था कि चाईबासा सीट से फिलहाल जोबा मांझी जो है वो आगे चल रही है। आसिया, चलिए, तो ये अपडेट नीरज ने दिया है कि सिंहभूम में जोबा मांझी फिलहाल आगे चल रही है गीता कोड़ा से। न्यूज रूम चलेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश रंजन और हमारे सहयोगी मदन और उदय भी जुड़े हुए। रंजन जी, अब देखिए, सिंहभूम की जंग काफी दिलचस्प मानी जा रही थी। जब गीता कोड़ा, जो कांग्रेस की एकमात्र सांसद थी, वो बीजेपी चली गई, उन्हें वहां से टिकट मिला और जेएमएम ने जोबा मांझी को वहां से उतारा चुनावी मैदान में। अब जोबा मांझी फिलहाल जो खबरें मिल रही हैं आगे चल रही है, क्या ये जो बढ़त है अभी ये बदल सकता है विधानसभा वार, या फिर जोबा मांझी लीड कर सकती हैं और जीत सकती हैं? क्या लग रहा है? देखिए, अभी जो खबर है उसके अनुसार जोबा मांझी जो सिंहभूम से हैं वो 16,960 वोटों से आगे चल रही हैं गीता कोड़ा से। तो ये स्थिति है सिंहभूम की। लेकिन चूंकि अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, विधानसभा वार जो है बढ़त आगे और पीछे होती है। कुछ देर पहले तक गीता कोड़ा आगे चल रही थी, अब सिंहभूम आगे चल रहे हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मनीष, माफ कीजिएगा, मदन है। मदन, क्या लगता है सिंहभूम में अब एक लीड जो है लीड दिख रही है, और वो भी 16,960, मतलब लगभग 17,000 वोटों की बढ़त जो है वो जोबा मांझी के पास दिख रही है। बिल्कुल, देखिए, ये एक उलटफेर हुआ है। जिस तरह से लगातार गीता कोड़ा आगे चल रही थी, एक बड़ा आंकड़ा जो है वो हासिल की है जोबा मांझी ने। लगभग 17,000 वोट से उन्होंने बढ़त बनाई है। लेकिन फिलहाल ये एक विधानसभा की जो काउंटिंग है वो जारी है। अगले विधानसभा में जब गिनती बढ़ेगी तब वो आंकड़े क्या कम होते हैं या फिर आगे पीछे का दौर जो है वो बदलता है, ये देखना होगा। 6 विधानसभा लगभग एक लोकसभा क्षेत्र में होते हैं, तो किसी खास में किसी विशेष उम्मीदवार को वोट हासिल जरूर होते हैं। ऐसे में 60 से 70,000 वोट के आंकड़े जो है वो हासिल होते हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि जोबा मांझी ने एक अच्छी बढ़त बनाई है, गीता कोड़ा को पीछे किया है। तो मदन, आप ये सिंहभूम जो ये एनडीए फोल्डर में पहले दिख रहा था, अब वो इंडिया ब्लॉक की तरफ दिखेगा, ये आप कीजिए। और मैं उदय से कहूँगा कि उदय हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उनसे एक बात जो जानना चाहूँगा लोहरदगा को लेकर। जो है लोहरदगा से जो सूचना है वहाँ पर समीर उरांव एक छोटी लीड उन्हें मिल रही है 1200 वोटों की, 1,297 वोटों के आसपास की वो बढ़त है। बहुत अर्ली ट्रेंड है। क्या लगता है, अभी तक लोहरदगा जो है वो इंडिया ब्लॉक के तरफ हमने डाल के रखा हुआ था, अब ये इंडिया ब्लॉक से निकलकर एनडीए की तरफ जाएगा। तो ये देखिए लोहरदगा अब आ गया, और अब ये लोहरदगा की जगह यहाँ पर मदन अब सिंहभूम लिखेंगे। क्या कहेंगे लोहरदगा को लेकर? देखिए, बहुत कठिन फाइट है, बहुत टाइट फाइट है वहाँ पे सुखदेव भगत और समीर उरांव के बीच, और बीच में चमरा लिंडा भी वोटों में सेंधमारी कर रहे हैं दोनों ही खेमों की। इस वजह से इतनी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और एक छोटी सी बढ़त है। अभी जैसे जैसे ईवीएम खुलते जाएंगे, देखिए जानकारी ये भी आ रही है कि लोहरदगा में थोड़ी जो मत ईवीएम की गिनती हो रही है काफी धीमे हो रही है, और शायद यही वजह है कि तेजी से नतीजे नहीं आ पा। हजारीबाग की बात कर लेते हैं, लगभग 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। आपको मनीष जायसवाल अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी जेपी पटेल से।
बिल्कुल मनीष जायसवाल एक निर्णायक बढ़त की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगभग 12,000 और ऐसा लग रहा है कि जब चूंकि देखिए वो शुरू से बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए रंजन, ये हम लगातार जो हमने सेफ सीट और श्योर सीट में डाला था तो हजारीबाग को भी डाला था और लग रहा है हजारीबाग भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो आगे बढ़ते हुए दिखाई जी हाँ, हजारीबाग उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। वैसे राजमहल भी हम लगातार कहते रहे कि अगर कोई एक सीट देनी हो, मैं बार बार इस बात को कहता था कि आपको जेएमएम को दे सकते हैं तो वो राजमहल की सीट हो सकती है। और वहां पर अभी जो रुझान बता रहे हैं उसके अनुसार 6,670 वोटों से विजय हांसदा जो है वो आगे चल रहे हैं। ये अपेक्षित था। बिल्कुल, विजय हांसदा देखिए 2 बार से विजयी रह चुके हैं और वहां कयास इसी बात को लेकर लगाए जा रहे थे कि जेएमएम को मात देना वहां काफी मुश्किल होगी। देखिए इस बार के इलेक्शन में ये ट्रेंड भी दिखा है कि तीसरे प्रत्याशियों को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी गई है, तो वही तीसरे प्रत्याशी को ज्यादा तरजीह नहीं दी गई है। तो हम गिरिडीह की बात कर लेते हैं जहां सीपी चौधरी 8,000 वोटों से आगे हैं, लेकिन यहां पर जो दूसरे प्रत्याशी हैं, जो निकटतम प्रतिद्वंद्वी हैं, वो जयराम महतो हैं। मथुरा महतो तीसरी पोजीशन पर हैं अभी तक रुझानों के अनुसार। तो ये एक वो जगह है जहां पर एक ट्रायंगुलर फाइट आपको देखने को मिल रहा है। आसिया, अभी सीपी चौधरी 8,000 वोटों से आगे हैं, दूसरे स्थान पर जयराम। उदय, बिल्कुल देखिए वहां इसी बात को लेकर लगातार कयास लग रहे थे कि दूसरे नंबर पर कौन होगा। सीपी चौधरी भी बार बार कह रहे थे कि भाई मेरी जीत तो तय है, दूसरे नंबर पर कौन होगा इसकी लड़ाई है। तो यही अभी दिखाई दे रहा है। जयराम महतो मुकाबले में है लेकिन पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब क्या उलटफेर होता है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सीपी चौधरी आगे चल रहे हैं और विजय हांसदा 4800 वोटों से राजमहल से आगे चल रहे हैं। देखिए कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 4854 वोटों से विजय हांसदा आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी बढ़त है। पलामू में बीडी राम 22,403 वोटों से 25,000 का हो गया, 25,000 का हो गया है। और जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो 24,000 वोटों से आगे। अपडेट आ रहा है धनबाद से अनुपमा सिंह कांग्रेस की उम्मीदवार 358 वोट से आगे हो गई है। ढुल्लू महतो पीछे चल रहे हैं फिलहाल। एक बड़ा परिवर्तन मदन, अब ये हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर धनबाद अभी तक बीजेपी एनडीए फोल्डर में हमें दिख रहा था, अब हम इसे इंडिया ब्लॉक में डालने जा रहे हैं। लेकिन ये वहां पर अनुपमा सिंह को एक छोटी बढ़त मिली है, बहुत छोटा ये मार्जिन है। और जिस तरह ढुल्लू महतो जब विधानसभा वार खुल रहा है ईवीएम, तो वो बहुत ज्यादा बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अगर अनुपमा सिंह ने उस बढ़त को पाटा है तो क्या लगता है कि टफ फाइट ढुल्लू महतो के लिए भी है? यह मुकाबला जो है अब वो नजदीकी बनता जा रहा है, चूंकि ढुल्लू महतो एक समय लीड पर थे। हालांकि ये इनिशियल स्टेज है, अभी किसी कंक्लूजन पर जंप करने की जरूरत मुझे नहीं लगता। उदय, हमारे पॉलिटिकल एडिटर बताएंगे कि धनबाद में ये छोटी लीड मिली है, ढुल्लू आगे चल रहे थे। क्या ये ट्रेंड कायम रहेगा? धनबाद से कांग्रेस आगे जाएगा या ये ट्रेंड बदलेगा? देखिए एक बड़ा अंतर को पाटा है अनुपमा सिंह ने। ढुल्लू महतो अभी थोड़ी देर पहले लगभग 18,900 वोटों से आगे थे और अभी 300 कुछ वोटों से अनुपमा सिंह आगे बढ़ गई हैं। तो ये लगातार उलटफेर हो रहा है और अभी जैसे जैसे अगले राउंड की गिनती होगी यहाँ और आगे पीछे का सिलसिला देखने को मिलेगा। चलिए अब मुकाबला जबरदस्त है। बिल्कुल, अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। गौतम जी, चलिए थोड़ा खुश होने की बात आपके लिए, कांग्रेस वाले गौतम जी से मैं पूछ रही हूँ कि अनुपमा सिंह फिलहाल बहुत थोड़े वोटों से लेकिन आगे उन्होंने बढ़त बनाई है। कहीं पर कांग्रेस आगे नजर नहीं आ रही थी, तो एक राहत, एक सुकून की बात आपके लिए। बिल्कुल, मैंने पहले भी दावा किया है कि हम लोग 8 से 9 सीट डेफिनेटली जीत रहे हैं। और ये चूंकि अभी बहुत अर्ली स्टेज है काउंटिंग का, तो ये कहना कि ढुल्लू महतो जी इतने वोट से आगे थे, अभी अनुपमा जी आगे हो गई हैं। मैंने आपको बताया था कि महिलाओं की भागीदारी इस बार इस चुनाव में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। और आप देखेंगे कि जिस सीट पे भी आप निर्णय बहुत क्लोज होगा, वहाँ महिलाओं का बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना एक बहुत अच्छी बात सामने आएगी। और चूंकि कांग्रेस पार्टी ने 2 महिलाएं प्रत्याशी अपने दिए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। ढुल्लू महतो जी का छवि किसी से छुपा नहीं है और एक महिला का आगे आना ये धनबाद के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा राहत साबित होगा। चलिए, चतरा से कालीचरण सिंह पीछे चल रहे हैं और यहाँ से भी कांग्रेस ने लीड ली है, तो ये भी गौतम जी के लिए खुश होने वाली बात। लेकिन आजसू वाले गौतम जी, आपसे सवाल, देखिए सीपी चौधरी तो आगे चल रहे हैं, लेकिन हम वही बात कर रहे थे एक नई पार्टी जयराम महतो की पार्टी के बारे में कि वो सेकेंड पोजीशन पर नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ से कांग्रेस जेएमएम के कैंडिडेट को, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को उन्होंने पीछे कर दिया है।
देखिए, हम लोग तो अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं और हमने पहले भी कहा कि एक युवा का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आना, चुनावी प्रक्रिया में आना एक सुखद संकेत है। और मैंने ये भी कहा था कि इंडी गठबंधन वालों ने जो जाल बिछाया था हमें घेरने के लिए, उसी जाल में फंस के खुद ही वो तीसरे नंबर पे जाते हुए दिख रहे हैं। तो मैंने जो पहले भी जो बात कहा वो सिद्ध होती हुई दिख रही है। गौतम जी, हम लोग लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और हमारे चुनाव में अगर हम वहां से जीत के आने वाले हैं, ये तय है। अब ये देखना है कि वहां पे जो जनाधार थोड़ा बहुत बच गया था इंडी गठबंधन का, वो घिसक के वो समाप्ति की ओर न चल दे। गौतम जी, देखिए, ये आप कयास लगा रहे हैं, अच्छी बात है। आने वाला समय कहीं ऐसा ना हो लेकिन देखिए, कि आपकी पार्टी के लिए आगे आना जी और बिल्कुल, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। मैं मैं बिल्कुल इसी चीज पे आ रहा हूँ कि जयराम ठीक है, एक युवा नेता है, उभर के आए हैं, अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपने भाषा की बात करते हैं। झारखंड ऐसा स्टेट है जो भी यहाँ लीडर उठ करके आएंगे, चाहे वो